दोस्तों आज के टाइम में इंडिया में नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है लगभग 7% की दर से बढ़ रहा है और ऐसे में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसको हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर ये महंगाई तो 7% की बीट ही हो, इसके साथ ही हमारा पैसा ग्रो भी करे। यानी कि लगभग 13 से 14% अगर आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है आपके अपने इन्वेस्टमेंट पर, तो यहाँ पर महंगाई भी बीट हो गई और हमारा पैसा भी 6-7% से ग्रो हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इमरजेंसी फंड का दोस्तों यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए एक तरफ आप अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो और दूसरी तरफ आपको इमरजेंसी खर्च के लिए कुछ पैसा आपके पास रखा भी है। तो ये इमरजेंसी फंड आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको इमरजेंसी फंड के बारे में ही डिटेल दूंगा कि आखिर ये इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, इस इमरजेंसी फंड को आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और इमरजेंसी फंड हमारे पास कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल से यहां पर बात करूंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम, आप देख रहे हैं एबिटेक फाइनेंशियल प्लानर। पिछले 3 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमारे माध्यम से इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इमरजेंसी फंड की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, हर इंसान की लाइफ में कई सारे गोल होते हैं। जैसे किसी को कोई 4 व्हीलर परचेज करना है, अपने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करना है, आपका खुद का रिटायरमेंट है, बच्चों की मैरिज है, आपको अपना घर खुद का घर बनाना, उन सब के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो पैसे की जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब इन्वेस्टिंग करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि आप अपना पूरा इनकम, जितना भी पैसा आपका बचता है उसको एक जगह जाकर के इन्वेस्ट कर दें। ये आइडियल इन्वेस्टिंग नहीं होती है। आइडियल इन्वेस्टिंग वही होती है जिसमें आपका इमरजेंसी फंड भी आपके पास हो और एक तरफ इन्वेस्टिंग भी आपके पास हो। तो इमरजेंसी फंड का दोस्तों मतलब यहाँ पर ये होता है कि वक्त पड़ने पर जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो कम से कम आपका इतना पैसा आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए कि आपका उससे खर्च चल जाए, आपको इन्वेस्टिंग से पैसा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट से पैसा निकालना ना पड़े। एक आइडियल हम लोग फंड साइज इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी आपकी मंथली इनकम है, ठीक है, उसका कम से कम आपके पास 6 महीने का बैकअप इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी मंथली इनकम 6 महीने तक नहीं मिलती है, नहीं आती किसी कारण से, तो आप अपने इमरजेंसी फंड से वो पैसा निकाल करके मैनेज कर पाएं। तो कम से कम 6 महीने का आपकी इनकम का इमरजेंसी फंड का बैकअप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब इमरजेंसी फंड आखिर जरूरत क्यों है तो आपको बता दें, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालेंगे तो जो भी आपका पर्पस था इन्वेस्टमेंट का, जो भी जिस भी गोल से आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो गोल फिर पूरा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट फंड अलग रखने की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि अगर इमरजेंसी फंड के लिए हम पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो देखिए, इसका जैसा कि नाम ही है इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी में आपके काम आए, तो अपना पैसा आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां पर आपको तुरंत पैसा मिल जाए, जरूरत पर पैसा मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बैंक एफडी, ठीक है, या सेविंग अकाउंट। दोनों में से बेटर दोनों हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार जो लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब कुछ एफडी ऐसी होती हैं जो कि जिसमें आप प्री मैच्योर नहीं करवा सकते हैं, तो ऐसी एफडी मत करिएगा। ऐसी एफडी करिए जो कोलेबल होती हैं, मतलब बीच में हम इसको तोड़ सकते हैं, ऐसी एफडी करिए। भले उसमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न थोड़ा सा कम मिले, लेकिन समय पर इमरजेंसी में आपको पैसा मिल पाए, ऐसी एफडी आप लोग करिएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इमरजेंसी फंड के लिए हमारा एफडी हो गया। दूसरा, आप चाहें तो अपना सेविंग अकाउंट भी पैसा रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा एफडी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि
सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से बेटर है कि आज मार्केट में लिक्विड म्यूचुअल फंड आते हैं, ठीक है। लिक्विड म्यूचुअल फंड में आपको 5 से 6% तक आराम से रिटर्न मिल जाएगा और लिक्विड म्यूचुअल फंड में आपको सेम डे 2 से 4 घंटे में पैसा आपको बैंक अकाउंट में वापस मिल जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने लिक्विड फंड में और पैसे की जरूरत पड़ी, वहां से आपने रिडीम कर लिया, 2 से 4 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते में वापस आ जाता है। तो वहां पर भी इमरजेंसी फंड से आपका काम चल सकता है। तो इनमें से किसी भी फंड में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फायदा आपका यह रहेगा कि साधारण खाते से यानी बचत खाते से आपका ब्याज यहाँ पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा और पैसा सिक्योर भी रहेगा। यानी जो लिक्विड फंड होता है इसमें पैसा कम नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पैसा आपका गारंटेड स्कीम में इन्वेस्ट होता है, तो पैसा यहाँ पर कम नहीं होगा, आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा पैसा। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है लिक्विड फंड। अब बात करते हैं कि आखिर लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो आपको बता दें इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, आप उनके थ्रू लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया, वो आप उसको फिलअप कर दीजिए। इसके बाद हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।